बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना ज़ीम। पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कोई चीज़ भी कहना इस वक्त मुमकिन इसलिए नहीं है कि हर रोज़ सियासत में एक नई तब्दीली आती है। सुप्रीम कोर्ट से आज एक बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान के कानून नाफज करने वाले इदारे यानी पुलिस की प्रोसिक्यूशन पर बहुत से सवाल उठ गए हैं। मौजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कई ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कुछ सवालात पूछे जिससे यह चीज़ बेनकाब हो गई कि इन्वेस्टिगेशन करने वाले अफसर ने इतनी नाकस इन्वेस्टिगेशन की और इतने उसमें बेइंतहा चीज़ें ऐसी रखी कि इससे मुल्ज़म को बासानी फ़ायदा पहुंचता है। सिर्फ फ़ायदा ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कई और अदालतों में इसी फैसले का हवाला देकर बहुत ज़्यादा लोग बाइज्जत तौर पर अपनी ज़मानतें करवा लेंगे, जिससे ये साबित हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में कोई बड़ी तब्दीली होने जा रही है। और इस बड़ी तब्दीली के हवाले से आपको ये मैं ख़बर दे दूं, मेरे पास अहम तरीन ज़राए से ये ख़बर है कि इस बड़ी तब्दीली के हवाले से बहुत से अहम फैसले हो चुके हैं। अब उन फैसलों को किस तरीके से अमल दरामद कराना है, उन फैसलों पर किस तरीके से चलना है, उन फैसलों पर किस तरीके से अगली हिकमत अमली लेकर आनी है, इस पर गौर हो रहा है। आज अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी जो एक नाअहली का केस चलाने की दरखास्त दी गई थी उसको मुअत्तल कर दिया गया है और पेशावर हाई कोर्ट ने इस पर बाकायदा नोटिस जारी कर दिए हैं। वो एक तलवार जो नाअहली की तलवार लटक रही थी, वो एक नाअहली की तलवार जिसके मतलब कहा जा रहा था कि इस नाअहली की तलवार से किसी वक्त भी अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KPK जो है वो अपनी सीट खो सकते हैं। लेकिन ये साबित हो गया, ये बात साबित हो गई कि अब ऐसा नहीं हो रहा। आज बड़े मज़ेदार रिमार्क्स सामने आए उस वक्त भी जब अदालत आलिया ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरबराह तहरीक इंसाफ के वकील सलमान सफदर ने रिमार्क्स भी दिए और अदालत की तरफ से भी एडवोकेट जनरल से बहुत से सवालात किए गए, जिसके बाद बहुत सी चीज़ें वाज़े होना शुरू हो गई और उस केस में क्या है ये क्या नहीं ये आपके सामने चीज़ें आ चुकी हैं। KPK हुकूमत जो है वो एक बड़ा इक़दाम करने जा रही है, जबकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी अपना बड़ा केस लेकर अवाम की अदालत में जाने का फैसला कर चुकी है। लेकिन उसके लिए तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही है उस एप्लीकेशन का जो आज तहरीक इंसाफ की तरफ से सीनियर तरीन वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए और यह जुडिशल कमीशन ये फैसला करे कि क्या वाकई इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं या गलत। अगर इलेक्शन दुरुस्त हुए हैं तो उसको माना जाएगा, अगर इलेक्शन गलत हुए हैं तो फिर उन लोगों को जो इस वक्त अपने ओहदों पर बैठे हैं उनको फारग किया जाए और जो जेन्युइन इसके हकदार हैं, जिनका हक बनता है, उन्हें उसकी जिम्मेदारी दी जाए। अब सारी गेम आ गई है हुकूमत के कोर्ट में। अगर हुकूमत जो दावा कर रही थी कि धांधली नहीं हुई तो अब हुकूमत को खुद चाहिए कि वो भी सुप्रीम कोर्ट को कहे या सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दे और कहे कि जनाब वाकई एक जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए और उस जुडिशल कमीशन को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो बिल्कुल न्यूट्रल तौर पर इस हवाले से फैसला करे
वो लोग जिनकी शिकायतें हैं उनकी शिकायतों को सामने लाएं। फॉर्म 45, 47, 48, 49 सारा देखें और जहां पर जो चीज साबित हो उस चीज पर एक्शन लिया जाए। अगर गलत इलेक्शन किसी जगह हुआ है उसे फारग किया जाए, इलेक्शन ठीक हुआ है तो रोका जाए। अब मामला सिंपल सा और सीधा सा है। बड़ी खबर तो यही है कि आज जो सरबरा, आज जो तहरीक इंसाफ की तरफ से पटिशन दायर की गई है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर इस पटिशन पर जुडिशल कमीशन बन जाता है तो इसका मतलब है पाकिस्तान से एहतजाज की सियासत रुक जाएगी। और अगर इस पर कमीशन नहीं बनता और हुकूमत इसकी मुखालफत करती है तो फिर बड़ी क्लियर सी बात है कि पाकिस्तान में एहतजाज की सियासत ईद से पहले हो, ईद के बाद हो, कुछ भी हो, फिर एहतजाज की सियासत चलेगी। और इस एहतजाज की सियासत को रोकने का इख्तियार अब किसी और के पास नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार अगर किसी के पास है तो वो हुकूमत है। हुकूमत इस पर अगर एक बड़ा स्टैंड ले लेती है तो इस बड़े स्टैंड से पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात में एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और इस तब्दीली से पाकिस्तान के मुआशी हालात भी इंतहाई बेहतर हो जाएंगे। दूसरा, तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर यह भी है कि इमरान खान आज फिर सरबराह तहरीक इंसाफ आज फिर 2 और मुकदमात से भी बाइज्जत तौर पर बरी हो गए हैं। ये मुकदमात जो दर्ज थे, इन मुकदमात से ना सिर्फ बानी पीटीआई बल्कि और भी बहुत से, जिसमें परवेज खट्टक का भी नाम शामिल है, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये बरी भी हुए हैं। और इनके हवाले से कहा जा रहा है कि जिस तरीके का इल्ज़ाम इन केसेस में लगा था, अब इसी किस्म के इल्ज़ामात और केसेस में भी हैं और इन केसेस की बारियत के बाद बाकी केसों से भी इनकी बारियत हो जाएगी। ये एक बड़ी अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट है। अब आगे बात करते हैं एक और बड़ी खबर के हवाले से। बड़ी खबर यह है कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बहुत से कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद भी हो गए हैं और बहुत से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर भी हो गए हैं। और इस हवाले से बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें सामने आ जाएंगी और जो चीज़ें सामने आएंगी मेरे ज़राए कह रहे हैं उसमें यह है कि आगे जाके जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं उन्हें आगे जाके एक बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अब बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जो दायर की गई थी, इस दरखास्त पर अगले चंद दिनों में वाज़ेह तौर पर क्लियर हो जाएगा कि ये सबमिट हुई है, इस पर फैसला होगा नहीं होगा, इस दरखास्त को सुना जाएगा नहीं सुना जाएगा, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ फाइनल है कि इस पटिशन के बाद पहल की है तहरीक इंसाफ ने एक सियासी गेम की और पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम की। अब कौन इसको मंजूर करता है और कौन नहीं करता है, आने वाला वक्त आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।